ये स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ वायरिंग। वायरिंग कितने टाइप की होती है, कैसे की जाती है, कौन सी वायरिंग कहाँ पर सूटेबल होती है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं जिनके ऊपर वायरिंग डिपेंड करती है कि हमें कहाँ पर कौन सी वायरिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो वायरिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो वायरिंग होती है मोस्टली हमारे पास वायरिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है। वायरिंग करने के जो मेथड हैं वो दो मेथड है। वायरिंग करने के दो तरीके से वायरिंग की जाती है। एक आता है हमारे पास जो है ट्री स्ट्रक्चर वायरिंग, दूसरी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके की जो है वायरिंग जो है दो तरीके से की जाती है, एक ट्री स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्री स्ट्रक्चर है ये जो मेथड है वायरिंग का, ये पहले यूज़ किया जाता था, काफ़ी पहले जो है वो ट्री स्ट्रक्चर में किया जाता है। जैसे हमारे पास एक ट्री है, आगे इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं। मेन जो ट्री है उसका जो है वो तना एक ही होता है, स्टेम एक ही होता है, तो आगे इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी जो वायरिंग पहले की जाती थी, मेन जो है पीछे से एक ही वायर आती थी, उसके बाद आगे से उसकी ब्रांचेस बनाई जाती थी। पहले फेस न्यूट्रल एक लिया जाता था, आगे से उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अलग अलग ब्रांचेस में। लेकिन इस वाले मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर सपोज करते हैं हमारा यहाँ पर कोई ब्रेकअप हो जाता है, इस वाली वायर में ब्रेकअप हो जाता है, तो हमारा आगे का जो पूरा है सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ट्री स्ट्रक्चर वायरिंग का ये भी, अगर ब्रांच में फॉल्ट आता है तो ओवरऑल जो है पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है हमें कि इसमें हमारे पास ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ वायरिंग है वो कम पड़ती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ वायर्स कंड्यूट्स जो हमारी लगती हैं वो कम आती है, ये इसका एडवांटेज। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर बेस में फॉल्ट आ जाता है तो आगे वाली पूरी सप्लाई जो है बंद हो जाती है। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आजकल मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम अलग अलग सर्किट्स बना लेते हैं। जैसे एक आपका घर है, इसमें ये 4 रूम हैं, इस वाले जो है इस वाले सर्किट का अलग, इस वाले रूम का अलग से सर्किट बना लेंगे, इसका अलग से बना लेंगे, इसका अलग से, इसका अलग से बना लेंगे। और इसमें होगा क्या, इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट हमें ये रहेगा कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पर हमारा इस रूम में अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस रूम की ही सप्लाई कट ऑफ होगी। ये जो बाकी 3 हैं रूम, ये हमारे इसमें लाइट जो है, इसमें पावर है वो वर्किंग में रहेगी, इसमें कोई फॉल्ट जो है इसकी वजह से कोई यहाँ पर फॉल्ट नहीं आएगा। अगर इस वाले रूम में लाइट बंद हो जाती है तो ये 2 वर्किंग करते रहेंगे, इसमें भी बंद हो जाती है तो ये एक अकेला वर्किंग करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर एक रूम का अलग से सर्किट बनाते हैं। अलग से सर्किट, सपोज यहाँ पर हमारा मेन स्विच बोर्ड है तो हम इसका सर्किट यहाँ पर लाएंगे, इसका भी यहाँ पर लाएंगे, इसका भी यहाँ पर लाएंगे, इसका भी यहाँ पर लाएंगे। अब होता ये है, इसमें एक तो बड़ा ड्रॉबैक ये है, डिसएडवांटेज इस वाले जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ वायरिंग जो है वो ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्री स्ट्रक्चर। ये देखिए, मैंने कहा यहाँ से सर्किट यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो ओवरऑल हमें जो वायर होगी, कॉस्ट ऑफ वायर जो होगी वो ज़्यादा पड़ेगी। कंड्यूट डाल रहे हैं, कंड्यूट भी ज़्यादा पड़ेगी, तो ओवरऑल वायरिंग का कॉस्ट जो होती है इस वाले सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो ट्री स्ट्रक्चर है इसमें ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ती है। इसमें जो है हमारे पास फॉल्ट आने से, जहाँ पर अगर इस एरिया में फॉल्ट आ जाता है तो ओवरऑल पूरा सिस्टम ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास हमें एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर फॉल्ट आएगा, उसी एक पार्टिकुलर एक ही रूम की जो है सप्लाई बंद होगी, बाकी जो है वो एज यूजुअल चलती रहेगी। अब देखते हैं हमारे पास 2 तरीके की, हमारे पास मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्री स्ट्रक्चर, 2 तरीके का वायरिंग करने का तरीका मेथड था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग। जो वायरिंग है वो आगे कितने तरीके की हो सकती है। मैंने आपको ये 2 बताए हैं। तो आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के, जो सप्लाई हमारे पास आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके हैं। लेकिन अब वायरिंग की कितनी टाइप्स हैं
वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास लीड वायरिंग। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास बैटन वायरिंग। फिर आता है हमारे पास लैप शीट वायरिंग। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। और पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास कंड्यूट वायरिंग। ये 5 तरीके की वायरिंग हमारे पास आती हैं। अब देखना ये है हमारे पास कि लीड वायरिंग क्या होती है, बैटन वायरिंग क्या है, लेड शीट वायरिंग क्या है, कैसिंग कैपिंग क्या है, कंड्यूट वायरिंग क्या है। ये 5 टाइप की जो वायरिंग है इनको 1 बाय 1 हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए पहले नंबर पे था हमारे पास लीड वायरिंग। लीड वायरिंग देख लेते हैं हम। लीड वायरिंग जो होती है इसमें जो है क्लीट्स यूज की जाती थी, छोटी छोटी क्लीट्स इस टाइप की होती थी। ठीक है, तो इसके ऊपर कवरिंग के लिए हमारे पास कैसे आता था। क्लीट्स में क्या होता था, ये क्लीट्स जो होती थी ये वुड की या पोर्सलिन की बनी होती थी। इसमें होल्स ऐसे बने होते हैं, जैसे ये होल्स बने हुए हैं। अब बेस में हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू लगा के जो है वो क्लीट को क्या करना है, स्क्रू लगा के फिट कर देना है बेस में। और जो वायर्स हमारी 2 आएंगी वो इस वाले होल्स के बीच से क्रॉस होती थी। उसके बाद ये जो है इसके 2 होल होते हैं, इसको जो है ऊपर रख के यहाँ पर स्क्रूज के साथ टाइट किया जाता है। और ये जो है ये डिस्टेंस जो है वायर्स के बीच में मोस्टली 4 to 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस जो है 2 वायर्स के बीच में, फेस न्यूट्रल के बीच में होता है। अब क्या है, जो उसके बाद क्लीट्स जो लगाई जाती हैं इनमें भी मोस्टली 10 से 15, जो ये एक क्लीट यहाँ पर हमने लगाई है, दूसरी जो है वो क्लीट जो है वो यहाँ पर लगेगी। 10 से 15 सेंटीमीटर जो है इतने डिस्टेंस पे दूसरी क्लीट लगती है। उसके बाद तीसरी क्लीट्स लगती हैं। ये जो सिस्टम ऑफ वायरिंग, क्लीट का जो सिस्टम वायरिंग है ये काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था। आजकल मोस्टली ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, पहले यूज़ किया जाता था। और इसमें एक ड्रॉबैक ये है, एक तो इसकी लुक अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ज़्यादा होंगे इस पर। तो कहीं पर अगर मॉइस्चराइजिंग वाला आपका जो जगह है वहाँ पर आप वायरिंग को नहीं कर सकते, रस्टिंग वगैरह होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, कंडक्टर्स आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। एक बेनिफिट इसका ये है कि ये ओपनली वायरिंग होती है, सामने बाहर दिखती है। बैड लुक बेशक इसका है, लेकिन देखने में ये अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट इंडिकेट करना, जो फॉल्ट जो होता है हमें डिटेक्ट करना बिल्कुल ईजी होता है, आसानी से हमें दिख जाता है यहाँ पर फॉल्ट है, वहाँ से हम फॉल्ट इसका निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम, क्लीट सिस्टम ऑफ वायरिंग है, ये काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था। आजकल मोस्टली ये जो है सिस्टम ये नहीं यूज़ किया जाता। उसके बाद आता है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग जो होती है ये बैटन्स यूज़ की जाती थी। ये भी मोस्टली पहले सिस्टम यूज़ किया जाता था, आजकल ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है सिस्टम ये जो वायरिंग का। इसमें क्या किया जाता था, ऐसे बैटन्स होती थी, लकड़ी की बैटन्स, इतनी जो है वो उनकी थिकनेस जो होती थी वो तकरीबन होती थी। तो ये जो है हमारे पास बैटन के ऊपर क्या किया जाता था, यहाँ पर क्लिप्स लगाए जाते थे, ऐसे क्लिप्स होते हैं, लगे होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इन क्लिप्स में एक साइड से ऐसे हुक्स बनी होती, ऐसे रिंग्स बने होते हैं, एक साइड से ऐसे जो है वो ऐसे शेप्स बनी होती है। अब हमें क्या करना होता है, जो वायर्स हमारी 2 आती हैं उनको इसके बीच में रखना है, बीच में रख के क्लिप्स को बंद कर देना है, क्लिप्स को इसके बीच में ऐसे घुमा के बेंड कर देना है और बिल्कुल जैसे टाई बांधते हैं ऐसे फिट कर दिया जाता है वायर्स को। ये वाला सिस्टम जो है पहले यूज़ किया जाता था कच्चे घरों में, जो कच्चे घर होते थे वहाँ पर ये वाला बैटन वाला सिस्टम यूज़ किया जाता था। देखने में लुक इसकी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन
है बात वही है कि इसका भी जो है हमें फॉल्ट डिटेक्शन आसानी रहती है, फॉल्ट को डिटेक्ट करने में हमें आसानी होती है, आसानी से फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है। लुक इसकी भी कोई उतनी अच्छी अपीयरेंस जो है वो नहीं होती है। और इसका जो मोस्टली ड्रॉबैक ये है, इसका डिसएडवांटेज जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ये जो है हमारे पास ये जो स्ट्रिप्स बनी होती हैं इनमें रस्टिंग बड़ी जल्दी होती है। ये मेटल की बनी होती हैं, स्टील वगैरह की होती हैं, तो ये बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसमें जो है रस्टिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो है ये वाला मोस्टली सिस्टम आजकल इसको भी जो है हमने ख़त्म कर दिया है। ये जो है ओवरऑल कास्ट जो है इसकी जब हम वायरिंग करते हैं तो कम पड़ती है, उतनी ज़्यादा कास्ट नहीं, क्योंकि लकड़ी की होती है ये स्ट्रिप्स जो है वो भी इतनी महंगी नहीं होती हैं। ओवरऑल कास्ट वायरिंग की तो हमारे पास जो है वो कम होती है, लेकिन जो है ये वाला सिस्टम आजकल मोस्टली यूज़ करना जो है तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आता है लेड शीट वायरिंग। ठीक है, लेड शीट वायरिंग जो है ये मोस्टली वहाँ पर की जाती है, यहाँ पर मॉइस्चराइज ज़्यादा होता है, ज़्यादा नमी रहती है, गीलापन ज़्यादा रहता है। उस जगह पर हम क्या करते हैं, लेड शीट वायरिंग को करते हैं। ये जो वायर्स होती हैं इनके ऊपर लेड की कवरिंग की गई होती है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग की गई होती है। जैसे हमारे पास सिंपल वायर है उसके ऊपर एक कवरिंग, एक ही आपको पीवीसी मिलेगी, आजकल मोस्टली आती हैं या VIR होगी। तो जो है पीवीसी आपका जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और आपके पास VIR होता है वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर। तो ये इसकी कवरिंग है। अगर तो इस पे लेड की एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो है, डबल कवरिंग ट्रिपल कवरिंग चढ़ाई गई होती है कंडक्टर के ऊपर, ताकि कहीं पर भी अगर मॉइस्चराइज एरिया है वहाँ पर हमारी जो है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम रहे। और ये जो इस वायरिंग को है जो फिटिंग की जाती है, इस वायर को जो है ऐसे ही होल्ड किया जाता है, नंबर ऑफ वायर्स को एक किस्म के ऐसे, जैसे ये मैंने आपको बताया बैटन के ऊपर चढ़ाई जाती है, वैसे एक किस्म की बैटन के ऊपर ही इसको चढ़ाया जाता है इस वाली वायर को। तो इसलिए ये जो है इसका नाम है लेड शीट वायर। और ये मोस्टली जो है आजकल इसका भी यूज़ बहुत कम हो रहा है, तकरीबन इसका भी यूज़ ख़त्म होता जा रहा है डे बाई डे। पहले जो है वो ये वाली वायरिंग की जाती है। उसके बाद आती है अब आपके पास 4 नंबर पे है केजिंग एंड कैपिंग। केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग आजकल मोस्टली जो है वो यूज़ की जा रही है, जिसको आप बोलते हो वाइट कलर की बैटन जो होती है, वो बैटन जो होती है उसको बोलते हैं केजिंग एंड कैपिंग। केजिंग एंड कैपिंग आप बैटन को खोल के देखते हो, बैटन के 2 जो है वो पीस होते हैं, एक बेस होता है, एक उसके ऊपर जो है कैप चढ़ाई होती है। तो जो बेस होता है उसको केजिंग, और जो ऊपर कवरिंग की होती है उसको कैपिंग बोला जाता है। एक किस्म की कैप चढ़ाई होती है उसके ऊपर। ये जो मोस्टली जो है हमारे पास केजिंग एंड कैपिंग आजकल जो है घरों में यूज़ किया जा रहा है, कच्चे घरों में भी, कई जगह पक्के घरों में भी हम केजिंग एंड कैपिंग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की बनी होती है, बेस में हमें जो केजिंग लगाते हैं इसके बीच से वायर्स जो नंबर ऑफ वायर्स को ले जाएंगे, ऊपर उसको कैपिंग कवरिंग कर देंगे। उससे एक देखने में हमारी जो अपीयरेंस जो है वो बहुत गुड होगी, देखने में वायरिंग की हुई अच्छी लगेगी। उसके बाद फॉल्ट डिटेक्शन भी इसमें इजी होता है। फॉल्ट डिटेक्शन कैपिंग, आप ऊपर से कैप उतारोगे जब, तो कैप उतारो नीचे से वायर सारी ओपन हो जाएंगी। कहीं पर फॉल्ट डिटेक्शन आपको अगर करनी है तो वो जो है इस सिस्टम में आसानी से कर सकते हो। ओवरऑल कास्ट ऑफ वायरिंग जो है कम होती है इसकी। अच्छा चीप एंड बेस्ट जो है वायरिंग का भी है ये केजिंग एंड कैपिंग। उसके बाद आप देखो, देखने में लुकिंग भी बहुत अच्छी है, लुक गुड है, देखने में बहुत अच्छा, कोई तार कहीं लटकी हुई नज़र नहीं आएगी आपको। और जो ये जो केजिंग एंड कैपिंग लगाने के लिए हमारे पास छोटे छोटे नेल्स, बैटन नेल्स उनको बोलते हैं, वो आते हैं, उनकी हेल्प से जो है ये केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग की जाती है। और ये जो आजकल मोस्टली यूज़ किया जा रहा है केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग, कच्चे घरों में तो मोस्टली यही यूज़ किया जा रहा है। पिछली जो हमने पढ़ा क्लीट वायरिंग, बैटन, लेड शीट, उनको जो है केजिंग एंड कैपिंग ने जो है वायरिंग ने हम कह सकते हैं रिप्लेस किया है, उनकी जगह हम ये करते हैं। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी कम होता है इस पर, क्योंकि ये टोटली बंद होता है, प्लास्टिक का बना होता है पैटर्न, तो इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इससे जो हमारी वायरिंग है उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। अब आता है आपके पास वन ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ वायरिंग
जो है वो है आपकी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग जो होती है ये भी आगे आपकी दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, दूसरी होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट एक पाइप सी होती है, पीवीसी पाइप होती है जिसको कंड्यूट बोला जाता है। एक किस्म की आपके पास कंड्यूट एक पाइप होती है जो है पीवीसी की बनी होती है, उसमें जो वायरिंग की जाती है उनके बीच से जब वायर्स को क्रॉस करके हम वायरिंग करते हैं तो उसको कंड्यूट वायरिंग बोला जाता है। दो टाइप की आगे मैंने आपको बताया, एक सरफेस कंड्यूट, एक कंसील्ड कंड्यूट। सरफेस कंड्यूट वायरिंग हमारी होती है जब हम ओनली कहीं पर भी फिटिंग करते हैं, कोई वर्कशॉप्स में चले जाओ, कहीं पर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर आप देखते हो दीवारों के बाहर से ही जो है कंड्यूट जो होती है वो कंड्यूट क्लैंप्स होते हैं, क्लैंप्स की हेल्प से ऊपर जो है उनको होल्ड करके दीवार के बाहर से ही लगाया गया होता है। कहीं वर्कशॉप में चले जाओ वहाँ पर मिलेगा, कहीं पर कोई भी मशीनरी जो है लगी हुई है अभी वहाँ पर आप देखते हो सरफेस कंड्यूट जो वायरिंग होती है वो की होती है। देखने में गुड लुकिंग होती है, अच्छे तरीके से वायर की गई है, ओपन होती है, इसलिए फॉल्ट डिटेक्शन अगर हमें करना हो तो इजीली हम कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल कॉस्ट जो होती है इसकी जो है वो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अब कम कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी आती है हमारे पास कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जिसको हम अंडरग्राउंड वायरिंग कहते हैं। आजकल मोस्टली जो जितने भी जो है बिल्डिंग्स होती हैं उनमें हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो है वो करते हैं, मोस्टली लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी कंड्यूट होती है उसको लेंटर के बीच में डाला जाता है, अंडरग्राउंड किया जाता है, दीवार के बीच में जो जरिए शरिए मार के दीवार के बीच में जो है उसको फिट किया जाता है प्लास्टर करने से पहले। और उससे क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल जो लुकिंग होती है वो रूम की वो वेरी गुड होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमें बाहर कोई कंड्यूट नहीं दिखती है, कोई तार नहीं दिखती है, तो सारा जो है कंड्यूट वो अंडरग्राउंड होती है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग इसको बोला जाता है। देखने में गुड लुकिंग है, ओवरऑल कास्ट इसकी जो है वो ज़्यादा होती है वायरिंग की एज़ कम्पेयर टू सरफेस कंड्यूट वायरिंग, क्योंकि इसके लिए हमें लेबर जो है मैन पावर ज़्यादा लगती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को करने में। इसलिए इसमें फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो भी जो है वो टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ वायरिंग। जो बाकी की जितनी भी हमें 4 तरीके की वायरिंग्स पड़ी या जो हमने सरफेस कंड्यूट वायरिंग पड़ी उनके कंपैरिजन में कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो है इसमें फॉल्ट डिटेक्शन जो है बहुत टफ है। इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ओवरऑल ज़्यादा लगेगी, लेकिन सबसे बड़ा इसका फ़ायदा हमें ये होता है गुड लुकिंग होती है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इसके ऊपर ना के बराबर नहीं होते हैं। बारिश का मौसम रहेगा तब भी जो है मॉइस्चर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती है। तो ये थी हमारे पास आज जो मैंने आपको बताया है, आज का जो टॉपिक था आपके पास कि कितने टाइप की वायरिंग होती है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं वायरिंग करने के। 2 टाइप के मैंने आपको पहले बताया, जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्री स्ट्रक्चर, उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरिंग मैंने आपको बताया, ये 5 टाइप की वायरिंग होती है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी भी चीज़ में कोई समझ नहीं आई है, कोई लेक्चर आपको अगर मेरा समझ नहीं आया है और कोई लेक्चर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।